नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन लगभग खुल गया है, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अभी भी कोरोना हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए हम लोग एहतियात बरतें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। साथियों, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, मैं लगभग 20 दिन के बाद में आपसे कोई बात करने वाला हूँ। वो काफ़ी मेहनत की है हमारी टीम ने उस काम के लिए, और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हम लोगों को आगे की लड़ाई जो लड़नी है वो एक्चुअली लड़नी कैसे है। क्योंकि जब पूरा रिसर्च किया गया, बैठकर सोचा गया, लोगों से बात की गई। मैं देश भर के विकलांगों का तो नहीं कहूँगा, वो तो बड़े बड़े नेता हैं जो बोलते हैं कि पूरे देश भर के विकलांगों से बात हुई, लेकिन हमारे बहुत से साथियों से सभी प्रदेशों में बात हुई इस विषय में। तो निष्कर्ष ये निकला कि हम जो अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं उसका कोई बहुत बड़ा असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ है, और जिस ढंग से लड़ रहे हैं वो होने वाला भी नहीं है। हमें बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना है। हकीकत यह है कि मैं भी शामिल हूँ उसमें, मैं किसी एक आदमी को दोष नहीं देता हूँ या किसी एक संगठन को दोष नहीं दूंगा। मैं भी उसी टीम में शामिल हूँ जो अब तक होता आया है। हम सभी ने सबसे बड़ी प्रमुखता के साथ में एक बात उठाई, वो विकलांगों की पेंशन को लेकर उठाई। पेंशन बढ़नी चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, 4000 चाहिए, 5000 चाहिए, और कहीं कहीं तो 10,000 की भी बात होने लगी। और पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ना तो पेंशन बढ़ी और ना ही बहुत बड़ा कोई असर आया समाज में। उसका एक कारण है, सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि हम गलत रास्ते से चल रहे थे। हमारा अपनी मंजिल पे पहुंचने का रास्ता ही गलत था। हमारा जब मैं कहता हूं तो उसमें मैं भी शामिल हूं। केवल वो संगठन शामिल नहीं है जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि मैं भी हूं। मैं बहुत होशियार आदमी नहीं हूं, लेकिन अभी जब तरीका बदलना है तो तरीके बदल कर काम करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को रिवाइज करें और देखें कि हमने आखिर कहाँ गलतियाँ की हैं, और उन गलतियों से आज हम आपके सामने पर्दा उठाने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी लड़ाई को सामाजिक सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा? हमारी लड़ाई केवल हमारी बनकर क्यों रह गई है, जबकि हम निकल के अपने घरों से आते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपकी लड़ाई में, मतलब विकलांगों की लड़ाई में, विकलांग के घर वालों ने भी साथ क्यों नहीं दिया? कभी भी साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसमें उनकी गलती नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि गलती हमारी है। हमने लड़ाई को गलत तरीके से लड़ा, और हमारी लड़ाई का लड़ने का तरीका ही गलत था। हम सिंपैथी के पात्र तो पूरे देश में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी संगठन ने, जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री कहीं भी किसी भी कार्यालय के बाहर अपना धरना लगा रखा है, तो 4 लोग जो समाज के अच्छे लोग निकलते हैं वो हमें सिंपैथी दे के जाते हैं। बेचारे बेचारे विकलांग लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हो कभी भी हमारे विषय में चर्चा क्यों नहीं होती है? कभी चैनलों में बुद्धिजीवियों ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसने हर मामले में चर्चा करते हैं, टीवी में हर मामले में डिबेट होती है, लेकिन विकलांगता के मामले में या विकलांगों की समस्याओं के मामले में डिबेट क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं चर्चा का विषय बनाया गया है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की हमेशा से मंशा रही है कि वो हमें दुनिया के दिखावे में और 3 दिसंबर के फ़ोटो खिंचाने के मामले में तो हमें इस्तेमाल कर ले, लेकिन हमें कभी आगे ना बढ़ने दे। तभी दुनिया भर के अधिकार
दिव्यांगजन अधिनियम में दिए गए, इसके पहले भी निःशक्तजन अधिनियम में भी थे, वो सब एक ही थोड़ा बहुत बढ़ा घटा है। लेकिन हमें मतलब हमें छोड़िए, सरकार ने खुद भी कभी उस अधिनियम का पालन नहीं किया है। उसका कारण एक रहा है कि हमें बेचारा बनकर जीने में मज़ा आने लगा और हम केवल मांगने की अपनी जो नियत थी उस पर आगे बढ़ने लगे, केवल मांगने लगे। कभी हम नौकरी मांगने लगे, कभी हम पेंशन मांगने लगे, कभी हम आवास मांगने लगे, कभी हम रोजगार मांगने लगे। मांगना बंद करना पड़ेगा, अब नहीं मांगना है, क्योंकि संविधान में जो नया कानून बना है उसमें हमें इतने अधिकार दिए गए हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है मांगने की। इस सरकार को खुद ब खुद देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो हम देना ही पड़ेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने खुद कानून बनाया है। जब सरकार कानून बनाती है तो सरकार को उस कानून का पालन करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत है हमें आपको जागने की, पेंशन की मांग और या दूसरी चीज़ों की मांगों को किनारे धर दीजिए कुछ दिन के लिए, लड़ाई लड़िए। तो सिर्फ संविधान की 3 चीज़ें हैं इस संविधान में, सिर्फ 3, बहुत सी दी गई हैं, लेकिन जो मैं 3 कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ जिनके विषय में, अगर वो 3 वास्तव में ज़मीन पर उतर आई तो किसी भी विकलांग को न पेंशन मांगने की ज़रूरत है, न नौकरी, न रोजगार, न कुछ नहीं। उसको कुछ न कुछ हर व्यक्ति के हिस्से में आएगा, सम्मान आएगा, सब लोग जिएंगे और इज्जत के साथ जिएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। तो मैं कह रहा था कि समाज हमारा सहयोग क्यों नहीं करता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, दिल में हाथ रख के कहिएगा, आप विकलांग हैं। मैं 2-4 जगह की बात तो नहीं करता हूँ, 10-20% लोगों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा एक दावा है कि जो लड़ाई हम लड़ते हैं जिस चीज़ के लिए, पेंशन के लिए, वो पेंशन की राशि विकलांगों के पेट भरने के काबिल ना तो है और ना उससे विकलांग पेट भरता है। जिस दिन विकलांगों को पेंशन से रोटी मिलने लगेगी, उस दिन अगर पेंशन नहीं मिलेगी या पेंशन कम मिलेगी, विकलांग, पूरे देश का विकलांग सड़क पर आ जाएगा। एक्चुअल में हकीकत है, बुरा लगेगा, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे विकलांग साथियों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 80% से ज़्यादा विकलांगों को रोटी उनके दूसरे कामों या घर वालों की वजह से मिलती हैं, पेंशन से नहीं मिलती है। पेंशन का 1 रुपया भी वो घर में खर्च नहीं करते हैं, वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। अपने ऊपर का मतलब होता है मोबाइल, गुटखा, ये वो, नशा पत्ती या जो भी है। 80% लोग, 10-20% की बात नहीं करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा जहाँ पेंशन है। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग 400-500 रुपये में क्या रोटी खाएंगे? वो रोटी खाने के लिए पेंशन नहीं लेते हैं, उनको रोटी खाने के लिए पेंशन मिलती भी नहीं है। वो उनके निजी खर्चे 15 दिन या 2-4-3 दिन चल जाए, वो बड़ी बात होती है। ये बुरा लगेगा आपको, हम भी विकलांग, आप भी विकलांग हो, लेकिन हकीकत ये है, अगर आपको उस पेंशन से रोटी मिल रही होती ना, तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती आंदोलन में। आप इतनी बड़ी संख्या में होते हैं, सब लोग घर से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि आदमी के जब पेट पे पड़ती है ना, तो उसके ऊपर मजबूरी होती है कि वो बाहर निकले। अभी देखा ना, भूख लगी लोगों को तो महाराष्ट्र और चेन्नई से लोग पैदल बिहार और बंगाल पहुंच गए। हकीकत यही है। तो पेंशन हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है ना, क्योंकि खाना उससे नहीं चल रहा, खाना तो घर से खा रहे हैं। अगर हम बेकार हैं तो हमें घर वाले खिला रहे हैं, या हम कोई रोजी रोजगार कर रहे हैं, ट्राईसाइकिल में ही गुटखा बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे खा रहे हैं। पेंशन से रोटी न चल रही है न चल सकती है। मान लीजिए दिल्ली में 2,500 की पेंशन है, चलिए विकलांग को से, लेकिन 10,000 रुपए का फोन उनके हाथ में कहाँ से आता है? विकलांगों के हाथ में 10,000 का फोन कहाँ से आता है? घर वाला तो खरीद के देता नहीं है। तो उनके अपने निजी खर्चे, कम से कम ये राहत है, मैं ये कह सकता हूँ कि पेंशन से विकलांगों को ये राहत है, विकलांगों घर वालों को, कि उनके लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है कि हमारे बेटे के पास कपड़े नहीं है, क्या है, वो बनवा लेते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में वो संसाधन चाहिए जिसपे हमें रोटी भी मिले, कपड़ा भी मिले, मकान भी मिले, इज्जत भी मिले, सामाजिक सम्मान भी मिले,
हम आखिरी पायदान से उठकर रेस में शामिल हों, मुख्यधारा में शामिल हों, हमें उसकी जरूरत है। उसका रास्ता कहां से निकलता है, उस रास्ते के विषय में आज बात होगी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, वीडियो बड़ा है, देखिएगा जरूर। हम लोगों का मतलब हमारी टीम ने जो जिन तीन बिंदुओं को, जिन तीन व्यवस्थाओं को समझा है कि ये होना चाहिए, उनको निकालकर बाहर किया। और बाहर करने के बाद में हमने 3 पत्र लिखे हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को जो पत्र लिखा गया है, पहला पत्र, उसके विषय में आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नई बात होती है, नया कानून बनता है, नई धाराएं जुड़ती हैं, तो उसका बड़ा प्रचार प्रसार होता है, अखबारों में भी प्रचार प्रसार किया जाता है उसका। लेकिन विकलांगों का जब कानून बना और कानून बनने के बाद में वो जब लागू हो गया, तो ना तो उसका बहुत ज्यादा कोई प्रचार किया गया, 3 दिसंबर को थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया गया, और ना ही उसके विषय में चर्चा की गई और चर्चा करवाई गई। जिससे क्या हुआ कि आम जनता तो छोड़िए साहब, मतलब विकलांग तो छोड़ दीजिए, अधिकारियों तक को ये नहीं पता है। अधिकारियों का मतलब मेरा आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूं जो जिले में बैठे हैं और सचिवालय में बैठे हुए हैं। लगभग सभी अधिकारियों को, जो लोग इस डिपार्टमेंट से, विकलांग डिपार्टमेंट से नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि विकलांगों का कोई कानून है और वो क्या क्या है। तो ऐसे कानून बनाने का फायदा क्या है? आपने क्यों कागजों में बनाकर रख दिया? मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है कि सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का इतना ज्यादा प्रचार होना चाहिए, इतना बड़ा प्रचार करवाना चाहिए, आपको टीवी चैनलों में डिबेट करवानी चाहिए, अगर आपकी मंशा विकलांगों के हित की है तो। नहीं तो मैं ये मानता हूं कि सरकारें सिर्फ दिखावा करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो फोरम है विकलांगों को, उसके दबाव में काम करती हैं। इंडिया में जिनेवा में मीटिंग में शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए वो दिखाती हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन हकीकत में करती नहीं है। अगर आपकी मंशा ये है और अगर आपकी मंशा नहीं है, तो आज से जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, हमारे उन विकलांग नेताओं की है जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं। कि सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि संविधान में, विकलांग अधिनियम में हमें जो अधिकार दिए गए हैं, उस पूरे कानून का प्रचार प्रसार सरकार से करवाने का इतना दबाव बनाया जाए कि वो करने पर मजबूर हो जाए। और एक एक व्यक्ति, जनता, आम जनता से लेकर अधिकारियों तक, सभी को पता होना चाहिए कि विकलांगों को ये अधिकार प्राप्त हैं। जैसे एससी एसटी वगैरह को हरिजन एक्ट लग जाएगा, ये लग जाएगा, होता है ना, वो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो विकलांग एक्ट बच्चे बच्चे को क्यों नहीं पता है? विकलांग एक्ट अधिकारियों को क्यों नहीं पता है? ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि, इसलिए मैंने कहा है कि विकलांग एक्ट सिर्फ सरकारी लॉलीपॉप है हमारे लिए, क्योंकि उसको छुपा कर रख दिया गया, उसको दबा कर रख दिया गया। उसको बाहर निकालिए मंत्री जी और उसका प्रचार करवाइए, तब प्रबुद्ध वर्ग और आम जनता ये समझेगी कि हम जो, तब उसको मालूम पड़ेगा कि हम जो अधिकार मांग रहे हैं सड़क पर, हम जो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, वो हमारा अधिकार है, भीख नहीं मांग रहे हैं। वो कानून में हमें वो हक दिए गए हैं, तब हम मांगने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अभी उनको ये मानते हैं बेचारे, सिंपैथी मानी जाती है। हमें सिंपैथी में जीने का कोई जरूरत नहीं है। हमें दबाव बनाना है सरकार के ऊपर कि हर हाल में एक्ट का इतना प्रचार होना चाहिए कि बच्चे बच्चे को मालूम हो कि हरिजन एक्ट की तरीके विकलांग एक्ट भी कुछ है, एससी एसटी एक्ट के तरीके विकलांग एक्ट भी कुछ है। तब जाकर हमारी सही लड़ाई शुरू होगी, तब हमें सामाजिक सहयोग मिलने का समय आ जाएगा और सामाजिक सहयोग मिलेगा। तब सामाजिक सहयोग मिलेगा, तब हमारी लड़ाई बड़ी होगी और तब सरकार को मजबूरी होगी कि हमारी लड़ाई को जो है समझे और हमारी जो डिमांड है उसको माने। अभी किसी को कानून पता नहीं है। अगर हम कोई बात करते हैं
तो लोगों को लगता है बेचारे मांग रहे हैं। अगर लोगों को कानून पता होगा तो हमारे साथ वो भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, हमारे घर के सकलांग लोग खड़े होंगे, रिश्तेदार खड़े होंगे, नातेदार खड़े होंगे, हर व्यक्ति खड़ा होगा। लेकिन आज वो खड़ा नहीं हो रहा है, उसका कारण ये है। तो आज से आप सभी से निवेदन है, सभी का आह्वान करता हूं कि जो भी आंदोलन करें, सबसे पहली मांग होनी चाहिए दिव्यांग अधिनियम 2016 का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर करवाया जाए, और हमेशा करवाया जाए जब तक प्रत्येक बच्चे की जुबान पर ये एक्ट ना आ जाए। दूसरा पत्र जो हमने लिखा है मंत्री जी को, वो केवल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को नहीं लिखा है, उसके साथ में हमने सभी मुख्यमंत्रियों को, पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों को लिखा है। उनके साथ में हमने देश भर के जितने भी पुलिस कमिश्नर, डीजीपी हैं, उनको लिखा है। हमने जो पूरे देश के सभी जिलों के, जब सभी जिलों में कह रहा हूं तो सभी जिलों का मतलब सभी जिले, पांडिचेरी से लेकर और मणिपुर तक सभी जिलों के जो डीएम एसपी हैं उनको भी लिखा है, उनको सीसी किया है। सबको मेल के द्वारा आज ही भेजा गया है। क्या भेजा गया है कि अध्याय जो अधिनियम का अध्याय 6 है, फिर 7 है, 89 है, 91 है, 92 है, ये हमारे वो अधिकार हैं जिनके लिए हमें विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे एससी एक्ट में दिया गया है उसी प्रकार से हमें दिया गया है। लेकिन आज तक मैंने मंत्री से पूछा है, मैं आपके साथ सभी पत्र भी शेयर करने वाला हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं सभी पत्रों के साथ में, शायद मैं भूल जाऊं आगे कहने से, कि जितने भी पत्र मैंने लिखे हैं वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब में भी डालूंगा, और निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इन मांगों को बार बार उठाइए, जिला अधिकारी से लेकर और मंत्री तक भेजिए। और मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी से कहूंगा कि वो इन मांगों को एज इट इज प्रिंट करवा ले, लेटर पैड में है, और थानेदार से लेकर, अपने जिलों में थानेदार से लेकर और एसपी तक हाथों हाथ पहुंचाए। और साथ में हमने कानून की कॉपी भी लगाई है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को पता नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं है, उनको कोट किया है। उन धाराओं में आपने देखा होगा, आप कभी जब थाने जाते हो तो थाने में कुछ बोर्ड लगे होते हैं, मानवाधिकार के बोर्ड लगे होते हैं कि आदमी का अधिकार क्या है, महिला अधिकार के बोर्ड लगे होते हैं, एससी एसटी के बोर्ड लगे होते हैं, कोर्ट में भी लगे होते हैं, एसपी के ऑफिस के बाहर भी लगे होते हैं, डीजीपी के ऑफिस के आसपास भी क्यों लगे होते हैं ये, और विकलांगों के क्यों नहीं लगे होते हैं? ये फर्क है इस कानून को लागू ना करवाने की नीयत का, जो सरकार नहीं चाहती कि लागू हो, केवल बना दिया है बस। ठीक है, जाइए आप लोग, संतुष्ट हो गए, हम भी खुश हो गए। खुश हम नहीं होते हैं, खुश होते हैं जो सरकारें एक टीम बनाती हैं चाटुकार एनजीओस की, जो बड़ा मोटा मोटा फंड लेते हैं मिनिस्ट्री से, तो वो मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मिनिस्ट्री का विरोध नहीं कर पाते हैं। हमने आगाह किया सरकार को, मिनिस्टर को, कि ये बंद कर दीजिए चाटुकारों को लेना, उन लोगों को लीजिए आप अपनी सलाहकार टीम में। आपको जो सलाह चाहिए, जो लोग सड़क पर काम कर रहे हैं, जो लोग सड़क पर विकलांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन, क्यों राष्ट्रीय विकलांग पार्टी नहीं है, मैंने ये कहीं नहीं लिखा है, आप देखेंगे पत्र में कि हमको हमारे लोगों को लीजिए। जो लोग भी लड़ रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, उनको उन जिलों के विकलांगों की समस्याओं को पता है, आप उनको लीजिए मेंबरशिप, उनको अपनी टीम में लीजिए, उनसे समझिए कि विकलांगों को क्या प्रॉब्लम है। तो आज तक एक भी मुकदमा विकलांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत दर्ज नहीं हुआ है। उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि थानेदार को पता ही नहीं है कि इस एक्ट में है क्या। आप कहते रहो साहब विकलांग एक्ट में हमारा मुकदमा दर्ज करो, आप भगा दिए जाते हो, आप डांट के भगा दिए जाते हो, या बहुत अधिक कोई समझदार पुलिस वाला हुआ, थानेदार हुआ, तो वो आपका कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश कर देता है, खबरें आती रहती हैं। अगर हमारे अधिकारों का बोर्ड, जो कानून हमें दिया गया है, धारा 91, 92, 89, 7, 6, ये जब थाने के गेट पर लगा होगा, थाने के चार दीवारी पे, तो हर होम गार्ड से लेकर हर अधिकारी उसको जरूर पढ़ेगा, उसको मालूम होगा। तब जब विकलांग
गेट के अंदर घुसेगा, थाने के गेट के अंदर घुसेगा, तब उसको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और यही मेरी शुरू से मंशा रही है कि विकलांग जब किसी सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यालय में घुसे तो उसके लिए सम्मान की दृष्टि हो अधिकारी की, ना तो नफरत की हो और ना दया की हो। इसीलिए मैं जो है मैंने पार्टी बनाई थी और इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा था। मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि सब कुछ हमें मिल जाए, हम महान हो जाएं। हमें तो वो अंतिम व्यक्ति जो हमारा साथी है, जो हमारे जैसा है, विकलांग है, उसको सम्मान मिले, यही उद्देश्य है हमारा। अब मैं आता हूँ तीसरी बात पर। मैंने शुरू में ही कहा था कि तीन चीज़ें अगर लागू हो जाती हैं, हम लागू करवाने में सक्षम हैं, हम अगर साथ मिलकर लड़ें और कल से सभी लोग केवल इन्हीं बातों पर, जो भी आंदोलन हो केवल इन्हीं बातों पर हो, तीन के बाद कोई चौथी मांग रखी ही ना जाए, कोई बात ही ना की जाए, तब मांगों में दबाव बढ़ता है, तब मांगों में दम पैदा होती है। जब हम 22 मांगों के साथ जो है कोई ज्ञापन देते हैं तो डीएम जो है, एक बार मैंने इस विषय में, मेरी बहुत पहले करीब 10-12 साल पहले एक टीवी में इंटरव्यू हुआ था और उसमें रिसर्च करके हम लोग रखे थे, ITI वगैरह डाल के निकाल के, कि सब जो ज्ञापन होते हैं उनका होता क्या है, कुछ नहीं होता है, वो डीएम के यहाँ ऐसे डस्टबिन में डाल दी जाती है। सिर्फ 3 चीजें। अब मैं आता हूं तीसरी बात पर। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, ये पहले थोड़े टाइम तक रहा है और वो अभी अधिनियम 11 में दिया भी गया है, जो इसका अध्याय 11 है उस पर दिया गया है। राष्ट्रीय लेवल से लेकर जिला लेवल तक कमेटी बने। कैसी कमेटी? अब मैं जिला लेवल कमेटी पे सबसे पहले आता हूं। जिले में जो कमेटी बनती है, विकलांग बंधु के नाम से पहले थी, आज के 10 साल पहले विकलांग बंधु के नाम से वो कमेटियां थी। उसमें डीएम होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद एक ब्लाइंड साहब होते हैं हमारे, एक फिजिकली चैलेंज होते हैं, एक मानसिक विकलांग के घर का कोई सदस्य होता है, और जिले के सभी अधिकारी से मेरा मतलब है बैंक मैनेजरों से लेकर राशन अधिकारी, रोडवेज का अधिकारी, हर अधिकारी उस बोर्ड का मेंबर होता है। और सभी को हर महीने की एक जो तारीख डीएम फिक्स कर देते हैं या जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उस तारीख में मीटिंग में आना होता है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता था और आगे होने वाला है, जो हम कहते हैं कि तीसरा जब लागू होगा तो क्या फायदा होगा, कि पेंशन से पेट नहीं भर रहा है, ये बात हम वहाँ रख सकते हैं, हमारी बात वहाँ सुनी जाएगी, ज्ञापन के तरीके फेंकी नहीं जाएगी, क्योंकि वो बोर्ड ही, जो विकलांग बंधु बोर्ड है जिले का, वो हमारे लिए बना है, तो वहाँ हमारी बात सुनी जाएगी। विकलांगों को लोन नहीं मिल रहा है, सभी बैंक अधिकारी होते हैं, डीएम उनसे पूछता है भाई क्यों लोन नहीं दे रहे हो, क्या कारण है, वो विकलांगों को के नेताओं जो वहाँ बैठे होते हैं उनको बताता है अपना बैंक मैनेजर की क्या क्या उसमें आपको कागज लाने हैं, कैसे लोन होगा, मतलब एक जो सहूलियत होती है जिला लेवल पे वो तैयार हो जाती है। जिस हम सब बड़ी रैली कर रहे हैं उसमें हम डाल रहे विकलांगों को लोन दिया जाए, घंटा दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, और ना आपको मिलने वाला है। मिलेगा तभी जब बात सही लेवल पर सही व्यक्ति तक होगी। जिला विकलांग बोर्ड जो बनने वाला है, जो बनना चाहिए, कानून जिसका अधिकार दिया गया, जो बना नहीं रही है, आज 4 साल होने वाले हैं, सरकार बना नहीं रही है, इसलिए नहीं बना रही कि उसको पता है कि फिर आप बहुत पावरफुल होने वाले हो। आप हर महीने जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के साथ बैठोगे, डीएम के साथ बैठोगे, सभी अधिकारियों के साथ बैठोगे, जो विकलांगों की समस्याएं आ रही उस पर चर्चा होगी, सब आवास की व्यवस्था करवाइए, इतने लोगों को आवास मिला, इनको क्यों नहीं मिला, उसने लेखपाल ने घूस मांगी तो क्यों मांगी, वो सभी चर्चा, उसमें घंटे 2 घंटे की मीटिंग होती है, सभी चर्चा और निस्तारण होता है और होना चाहिए। ये सबसे पहले गठित करवाया जाए, ये लिखा है मैंने मंत्री महोदय को, और स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी को कॉपी भी किया है, सभी जिलाधिकारियों को, देश भर के जिलाधिकारियों को। प्रदेश में एक बोर्ड हो, जो जिला की समस्याएं हैं उनको मिलाकर प्रदेश के बोर्ड में रखी जाए, जिससे मुख्यमंत्री तक बात आसानी से बगल में एकदम
उस पर भी यही सिस्टम होता है, चीफ सेक्रेटरी होंगे, विकलांग कल्याण अधिकारी होंगे, निदेशक होंगे, सब होंगे। हमारी बात उस लेवल पे पहुंचेगी, निदेशक जो है सभी बैंकों के डायरेक्टर वहाँ होंगे जो प्रदेश स्तर के होंगे, जल बोर्ड होगा, बिजली बोर्ड होगा, सभी होंगे। जो हम कहते हैं हमारा विकलांग बोर्ड बनना, विकलांगों का बिल माफ हो या जो भी हो, वो बात हम वहाँ व्यवहारिकता के तरीके कर सकते हैं। हर बात लड़ने से लागू नहीं होती है। समझा भी सकते हैं उनको कि साहब हमें ये ज़रूरत क्यों है और हमें क्यों मिलना चाहिए, इसका लाभ हमें क्यों मिलना चाहिए। वो सब बातें बैठकर हम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? राज्य विकलांग बोर्ड में। इसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर बोर्ड के गठन की बात कही गई है, वो भी नहीं किया गया। वहां भी हमारे लोग जब बैठेंगे तो हम मिनिस्टर तक अपनी बात को अच्छी तरीके से, जो नीचे से समस्या आ रही है उन लोगों से समस्या लेकर जो हमारे मेंबर बैठेंगे वो वहाँ बात कर सकते हैं। जब तक हम लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, तब तक हमारी ये गाइड जो है ये हमें अच्छा एक रास्ता दे सकती है। मेरा इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं तो भर्तियां कितनी हुई हैं, भर्तियां कितनी नहीं हुई हैं, विकलांगों का बैकलॉग कितना खाली है, मतलब और नगर पालिका की दुकानें कितनी बनी जिला स्तर पे, उन दुकानों पे विकलांगों को कितनी मिली। मतलब एक एक चीज जो मैंने कहा था, इन 3 मांगों के बाद में, इन 3 व्यवस्था को लागू होने के बाद हमें कोई मांग मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वास्तव में नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि अब आप समझ रहे होंगे, ध्यान से समझिए, पीछे से आइए, कानून लागू हो गया, बच्चा बच्चा को पता हो गया, सामाजिक सहयोग मिला, हमारे आंदोलन बड़े हो गए, हम बेचारा से जो है वो समान रूप से दौड़ में शामिल हो गए, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। उसके बाद में हमने जिले में एसपी से लेकर थानेदार तक को हमारे कानून पता है। हमारे साथ किसी ने बदतमीजी किया तो हम उस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान है। अभी उस चूंकि जब कानून में मुकदमे दर्ज नहीं हुए तो विशेष अदालतें क्या करेंगी, तो विशेष अदालत फिर बन जाएंगी, स्वाभाविक है। तो हमें न्याय आसानी से मिलेगा, हमसे लोग बदतमीजी करना बंद कर देंगे। और यहाँ पर हम जिले पर मकान से लेकर आवास और राशन नहीं मिल रहा, सभी समस्याओं को जिले में निपटाने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि आखिर समस्या का हल जिला अधिकारी के नेतृत्व में ही होता है, जिले के अधिकारी ही करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करने आते हैं। हम उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जिले से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक जो आयोग बने, जो बोर्ड बने, उस पर अगर हमारे लोग हैं बोलने वाले, बात करने वाले, और वो गठन हो जाए तो हम ये सब कर सकते हैं। नौकरियां कितनी मिली, नौकरियां कितनी नहीं मिली, बैकलॉग खोली तो हमें नौकरी का भी हो गया, रोजगार का भी हो गया, लोन चूंकि मिला तो लोन भी कर लिया। हमें काहे की पेंशन की जरूरत है? हमें पेंशन की जरूरत ही नहीं है। हम सम्मान से जीना चाहते हैं, पेंशन की भीख से नहीं जीना चाहते हैं। हमें उस दिशा में सोचने की जरूरत है, और ये टाइम वही है। आज से शपथ लीजिए, अगर आप विकलांगों के नेता हैं और विकलांगों के हित की बात करते हैं, तो सिर्फ इन 3 मांगों को लेकर आंदोलन करिए, कितने भी बड़े करिए। हमारी जरूरत पड़े हमें भी आमंत्रित करिए, हमें बुलाइए। एक इशारा, मैं मंच पे नहीं, जमीन पर बैठकर आपकी बात सुनूंगा, लेकिन बात सिर्फ यही उठाइए, विकलांगों के हक की बात करिए तो यही करिए, विकलांगों के अधिकार की बात करिए तो यही करिए कि ये 3 चीजें हमारी जमीन पर ला दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि जैसे ही 3 चीजें लागू होंगी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं अपने सभी विकलांग साथियों से पहले तो निवेदन करूंगा, सभी संस्था के लोगों से, सभी संगठन जो भी चल रहे हैं हिंदुस्तान भर में, बड़े बड़े वो लोग नेता हैं पूरे देश में, कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरे देश के विकलांग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम लोग छोटे छोटे संगठन हैं, जो बड़े संगठन हैं उनसे तो खास तौर से निवेदन करूंगा, जो बड़ा बड़ा रैली करते हैं, महारैली करते हैं, कि वो इस मामले को गंभीरता से लें, इसको समझें कि अगर ये 3 मांगे, मैं कह रहा हूँ वो खुद की रिसर्च करें और खुद देखें कि अगर वास्तव में ये 3 मांगों पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया और इनको लागू करवा लिया गया, सब लोगों के दबाव में सरकार लागू करेगी। एक लोग मांगेंगे, 2 लोग नहीं मांगेंगे तो नहीं करेगी। तो अगर इसको लागू करा लिया गया तो फिर आगे विकलांगों का जीवन बड़ा सरल होने वाला है, इतना मुश्किल वाला नहीं है। क्योंकि अभी रेलवे का आंदोलन आप लोगों ने देखा ना, रेलवे कर्मचारियों का, हमारे जो विकलांग साथी थे, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड गठित होता
तो वहाँ रेलवे बोर्ड का व्यक्ति भी बैठा होता, तो उसके सामने बैठ के एक बात होती अच्छी सी, और ये मामला जल्दी से जल्दी निपट जाता, आंदोलन करने के काबिल नहीं होता, मतलब आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इतने दिनों तक। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा साधन है हमारा जो तीसरा पत्र है, और जो हमें धाराओं में सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं, दी गई हैं, उनको लागू कराने में। तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ जो उस राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पर सिंपैथी रखता है, और उसको उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है पार्टी से, वो मेंबर है नहीं है, छोड़िए उसको। आज से आप लोग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी चलाते हो, बात सिर्फ इन 3 की कीजिए। रोज नया बैनर बनाइए, उसको पोस्ट करिए, 3 मांगे, सिर्फ 3 मांगे। हमारा कानून का अक्षरता प्रचार करवाया जाए बड़े स्तर पे, जिससे टीवी चैनलों और प्रबुद्धजनों में डिबेट शुरू हो। हमारे जो अधिकार दिए गए हैं पुलिस के मामले में, क्राइम के मामले में, उनका बोर्ड थानों में और एसपी से लेकर बड़े अधिकारियों जो पुलिस के हैं उनके कार्यालयों के बाहर लगाया जाए। तीसरा, जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की कमेटियां गठित की जाए। सारे जो समस्याएं हैं उनका हल यहीं छुपा है, और इसको आपको लागू करना पड़ेगा, तुरंत लागू करना पड़ेगा। ये बात उन तक पहुंचे जिनको लागू करना है, मिनिस्टर साहब हमारे उस बात को समझें, जिला के लोग समझें, गदर मचा दीजिए। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारियों को, रोज ज्ञापन दीजिए, रोज अखबारों में छपवाइए, रोज बैनर डालिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए। केवल एक ही बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि अब बिना इन 3 को लागू किए, इन 3 व्यवस्थाओं को बिना विकलांगों को दिए गुजारा होने वाला नहीं है। और मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं प्रत्येक संगठनों को, प्रत्येक संस्थाओं को जो विकलांगों के नाम पर अपनी इज्जत कमा रहे हैं, मैं रोटी कमाने की बात नहीं कहूँगा क्योंकि उससे बुरा लग सकता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन कम से कम वो अपना नाम तो कमा रहे हैं ना। अपना नाम अगर वो बना रहे हैं विकलांगों के नाम पर, तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप इन 3 से कुछ नहीं होगा। हम जो कह रहे हैं पेंशन बढ़ाई जाए, नौकरी दी जाए, उसी से कल्याण हो जाएगा, तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा, विनम्रता से वापस लूंगा। लेकिन अगर ये चीज़ें सही हैं, आपके दिल में कहीं भी लगता है कि नहीं ये तो सही बात है, मेरे दिमाग में अब तक नहीं आती हैं चीज़ें, इसमें कोई मैं बहुत महान नहीं हो गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि साहब आपने लॉकडाउन के दौरान विकलांगों को जो सुविधाएं नहीं मिली, 20 लाख में नहीं मिला, वो आपने मुद्दा उठाया तो बड़ा चर्चा बन गई, सभी विकलांग संगठनों उठाया, आप नहीं उठाते तो कोई नहीं उठा रहा था। तो इसमें मुझे कोई घमंड नहीं, कोई गर्व नहीं। हो सकता है कोई चीज़ हमको पहले याद आ गई, हमने बोल दी, आपको याद आती, आप बोलते हो। मैं किसी को भी छोटा नहीं मानता हूँ, मैं तो सबसे छोटा राष्ट्रीय विकलांग पार्टी है, सबसे बड़े आप लोग हो, आप लोगों के दल हैं, आप लोगों के संगठन हैं, आप लोगों का जो नेतृत्व है वो बड़ा है, क्योंकि आप लोग पांडुचेरी से लेकर और मणिपुर मिजोरम तक राजनीति कर रहे हो। हम नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी नहीं पहुंच पाई है, कोई बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप इस मुहिम में शामिल हो। अगर हमारा उद्देश्य एक है, हमारा उद्देश्य विकलांगों का हित है, तो शामिल हों। और सभी विकलांगों को, जो आम विकलांग हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी है कि आपके जो नेता, जिनको आपने नेता मान रखा है, उनको विवश करिए कि ये मांगे सही हैं, इन मांगों से ही विकलांगों का हित, कल्याण और इज्जत सब कुछ बननी है, इन्हें लागू करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ में, लेकिन इन मुद्दों के अलावा विकलांगता के क्षेत्र का कोई मुद्दा वैसा नहीं होने वाला है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, और हम प्रगति के साथ मिलते रहेंगे। आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सुझाव की जरूरत है। हम लोग अच्छा करेंगे, सब लोग मिल के एक बड़ा करेंगे और अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।